इस देश के अधिनायकवादियों ने, इस देश के रूढ़वादियों ने, इस देश के सेठ साहूकार धन्ना सेठों ने जिस दलित शोषित पिछड़े समाज को अपनी प्रॉपर्टी बना के रखा था, अपना गुलाम बना के रखा था, अपना दास बना के रखा था, लाचार बेबस बेचारा बेसहारा बना के रखा था, ऐसे दलित शोषित पिछड़े समाज को जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में मान सम्मान स्वाभिमान भरी जिंदगी गुजर बसर करने का अगर किसी ने मौका दिलाया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया मित्रों, किसी और ने नहीं दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा न होते तो हमारे जैसे अमरजीत गौतम को बोलने का मौका नहीं मिलता, ना हमें बोलने का मौका मिलता और ना ही आप लोगों को इस नंदरौल गांव में कुर्सी पर बैठकर सुनने का मौका मिलता। ये हमें और आपको दोनों लोगों को जो मौका मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों की बदौलत मिला है मित्रों। अगर बाबा साहब संविधान न लिखते, संविधान में ये व्यवस्था न देते तो हम अगर इस तरह से पंचायत करते बैठ करके तो इसी गांव का जो सामंतवादी व्यक्ति है, जो बड़े लोग हैं, उनके लठैत आकर के हम सब लोगों को लठियाने का काम करते कि तुम पंचायत काहे कर रहे हो। आज हम लोग जिस गांव में पंचायत कर रहे हैं वो पंचायत कोई छोड़ छड़ौती की पंचायत नहीं है, वो कोई डाड़ा मेड़ी की पंचायत नहीं है। आज हम सब लोग सैदपुर विधानसभा के नंदरौल गांव में पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में हमारी हुकूमत कैसे होगी, इस उत्तर प्रदेश में हमारी सत्ता कैसे आएगी, इस उत्तर प्रदेश के राजपाट को हम हासिल कैसे करेंगे, हम इसके लिए पंचायत करने का काम कर रहे हैं मित्रों। अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी लगा दिया हमारी आपकी बेहतरी भलाई तरक्की और विकास के लिए और बड़ी मुश्किल से संविधान लिखने का मौका मिला। संविधान लिखने का मौका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोई फ्री में नहीं मिल गया। इन कांग्रेसियों ने, इन जनसंघियों ने, इन भाजपाइयों ने, ये सारे के सारे लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते में कदम कदम पर रोड़ा अटकाने का काम किया मित्रों। लेकिन मित्रों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चूंकि दुनिया के 6 विद्वानों में सबसे टॉप के विद्वान थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने किसी भी बड़े लोगों की बात नहीं चल पाती थी। और जब संविधान बनाने का मौका मिला, एक आदमी भारत में ऐसा नहीं था जो संविधान बना सके। अगर वो कोई आदमी था तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे और कोई दूसरा आदमी नहीं। मजबूरी में कांग्रेसियों ने, मजबूरी में जनसंघियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका दिया, क्योंकि वो जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान कोई दुनिया में नहीं है। भारत की बात छोड़ दो, जब दुनिया में कोई विद्वान आदमी नहीं है डॉक्टर अंबेडकर के बराबर, तो ये काम हमें डॉक्टर अंबेडकर से ही कराना पड़ेगा। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो उस संविधान में सारे नियम कानून कायदे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख दिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि यह देश अंग्रेजों का गुलाम है और जिस दिन यह देश आजाद होगा उस दिन हमारे द्वारा बनाए गए संविधान को लागू कर दिया जाएगा। और जब संविधान लागू हो जाएगा तो इस देश के गरीबों को, इस देश के दलितों को, इस देश के शोषितों को, इस देश के पिछड़ों को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले परम पूज्य संविधान निर्माता भारत रत्न विश्व भूषण बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में शीश नमन करते हुए बाम सेफ DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक तथा इस युग के सामाजिक परिवर्तन के महानायक साहब कांशीराम साहब के चरणों में हृदय की गहराई से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद की शेरनी, आयरन लेडी, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, हम सब की आन बान शान माननीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में भरोसा रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद जी का भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हुए इन सबके साथ साथ हमारी इस बैठक में बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित होकर के
इस कार्यक्रम को सफल बना करके हम कार्यकर्ताओं का जो हौसला बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से नंदरौल गांव के सभी जिम्मेदार साथी, पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों का हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के संगठन के साथ, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के साथ पूरी मजबूती से लग करके इसे मजबूत बनाने का काम करना मित्रों। क्योंकि मित्रों, बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनैतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनैतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, जिसका लक्ष्य है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना। और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई मित्रों, यह लड़ाई आज से नहीं चल रही है। यह लड़ाई आज से 5000 वर्ष पहले से यह लड़ाई चल रही है। कभी देवदानों के रूप में, कभी सुर असुर के रूप में, कभी आर्य अनार्य के रूप में, कभी अवर्ण और सवर्ण के रूप में, और आज मनुवाद और अंबेडकरवाद के रूप में ये लड़ाई पूरे देश में चलने का काम कर रही है मित्रों। और इस अंबेडकरवाद की लड़ाई को हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया मित्रों। हमारी इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस देश के दलितों, शोषितों, मजलूमों, पिछड़े और पछाड़े गए लोगों के साथ साथ सर्व समाज के गरीब लोगों की बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने का काम किया मित्रों। हमारे उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों में चाहे वो महात्मा गौतम बुद्ध जी रहे हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले साहब रहे हों, चाहे माता सावित्रीबाई फूले रही हों, चाहे हमारी बहन फातिमा शेख रही हों, चाहे हमारे भाई उस्मान शेख रहे हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हों, चाहे नारायणा गुरु रहे हों, चाहे संत कबीर रहे हों, चाहे संत रविदास रहे हों, चाहे संत चोखा मेला रहे हों, चाहे संत तुकाराम रहे हों, चाहे संत बिरसा मुंडा रहे हों, चाहे संत घासीदास रहे हों, चाहे संत चरणदास रहे हों, चाहे संत गरीबदास रहे हों, और चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, और चाहे मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब रहे हों, इन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने हमारी आपकी बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने का काम किया मित्रों। और आज इस लड़ाई को हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरी मुस्तैदी से लड़ने का काम कर रहे हैं मित्रों। इस लड़ाई में हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने अपने अपने समय में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम किया मित्रों। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यह लड़ाई लड़ने का मौका मिला तो पूरी शिद्दत से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के दलितों, शोषितों, मजलूमों, पिछड़े और पछाड़े गए लोगों के साथ साथ सर्व समाज के गरीब लोगों की बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए केवल अपना ही नहीं मित्रों, अपने 4 बच्चों और अपनी धर्मपत्नी की भी जिंदगी कुर्बान करने का काम किया मित्रों। इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना इष्ट मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना देवता मानते हैं। इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं। इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। और मैं तो कहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके भाग्य विधाता हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में, इस देश की जो असली बीमारी है, जो असली रोग है, जो वर्ण व्यवस्था से असला रोग है। लोगों ने अभी तक अम्बेडकर राइट मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।